जय हिंद दोस्तों। मैं हरजीत कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूँ आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्लास 11th के लिए। और प्लस जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, नीट के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है। ये सब चीज़ें पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है बाबू। क्लास 11th का है चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शन। आज हम पढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शन के अबाउट में, जो कि इसके पहले हमने आपको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करना रिएक्शन को बता दिए थे। आज हम बैलेंस करना सीखेंगे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से, जो कि मैंने यहाँ पर चीज़ें लिख रखा है। रूल्स मैंने यहाँ पर लिख दिया है, बस आपको समझना है। मैं आपको समझा दे रहा हूँ, उसके बाद कैसे बैलेंस करना वो चीज़ें हम आपको एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, देखिए वो इम्पोर्टेंट क्या होता है कि जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसको ऐसे ही नहीं पढ़ ले रहे हैं कि हम इसको पढ़ लिए, हमको आ गया, उस टाइम समझ में आ गया तो छोड़ दें, नहीं पढ़ना। नहीं, अगर वो चीज़ें आप वन टाइम और रिपीट करते हैं तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, फिर आप कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन अगर आप पढ़ के छोड़ देते हैं तो आप आसानी से उसको भूल भी जाएंगे। ठीक है, तो हम आपको यही समझाएंगे बाबू कि क्लास 11th का रिडॉक्स रिएक्शन, और ये हेल्प करने वाला आपको नीट जेई के लिए। ठीक है, तो आप पढ़िए और समझिए। आपको एकदम इजी तरीके से, एकदम बेसिक तरीके से मैं समझाने वाला हूँ आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से रिएक्शन को कैसे बैलेंस करना। पहला देखिए, मैंने यहाँ पर पॉइंट रखा है रूल्स में, मॉलिक्यूलर रिएक्शन इज रिटेन इन आयनिक फॉर्म। इंपॉर्टेंट क्या है? आयनिक फॉर्म में सभी रिएक्शन को लिखना। जो रिएक्शन दिया गया है उसको हमें आयनिक फॉर्म में लिखना है। जो रिएक्शन दिया रहेगा उसे हमें आयनिक फॉर्म में लिखना। फिर क्या कह रहा? ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट। ठीक है, ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट को एटम्स आर सिलेक्टेड। कहने का मतलब ये हुआ कि किस एटम का ऑक्सीकरण हो रहा है और किस एटम का अपचयन हो रहा है। अगर हम इंग्लिश में कहें, किस एटम का ऑक्सीडेशन हो रहा है और किस एटम का रिडक्शन हो रहा है, ये हमें पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें सेकेंड पॉइंट में मैंने लिखा। आप पहचानिए किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। थर्ड पॉइंट में मैंने लिखा, रिएक्शन आर रिटेन सेपरेटली। रिएक्शन को देखिए, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से हम पढ़ रहे हैं, रिएक्शन को हमें अलग लिखना, सेपरेट लिखना है, जिसको बोलते हैं हाफ रिएक्शन। जिसको क्या बोलते हैं? हाफ रिएक्शन। ठीक है, हमें हाफ रिएक्शन करना है रिएक्शन का। फिर कह रहा, हाफ रिएक्शंस आर मल्टीप्लाइड विद सुटेबल नंबर। जो हाफ रिएक्शन लिखेंगे हम इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए, हमें कोई नंबर थिंकिंग करना है जो सुटेबल नंबर हो, उसे हम मल्टीप्लिकेशन करके इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करेंगे। फिर रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो रहा है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2O और OH- का प्रयोग करेंगे। अगर रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रहा है तो H2O और 2H+ का उपयोग करेंगे, हम यूज करेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए। ठीक है बाबू। फिर न्यूट्रल में अगर हो रहा है तो हम H2O और H+ का यूज करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, चलिए रूल एक बार और समझा देते हैं। दिया गया है, सभी को क्या करना है? आयनिक फॉर्म में लिखना। रिएक्शन जो दिया गया है उसे आयनिक फॉर्म में लिखना। फिर हमें ये पहचानना है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा, किसका रिडक्शन हो रहा। उसके बाद हमें सेपरेटली लिखना है। सेपरेटली लिखने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा? कोई ऐसा नंबर थिंकिंग करना है जिससे हम इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर सके। फिर देखना है कि रिएक्शन एसिडिक मीडियम है या बेसिक मीडियम या फिर न्यूट्रल मीडियम में है, तो उस तरीके से हम बैलेंस करेंगे। अब इसको हम इरेज कर रहे हैं, उसके बाद हम आगे रिएक्शन आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं। ठीक है, कैसे बैलेंस करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत लोगों को ये जल्दी समझ में नहीं आता है, लेकिन आप बने रहिए, आपको समझाने की गारंटी मेरी है। ठीक है, मैं रिएक्शन आपको देता हूँ, आप उसे करके दिखाएंगे। पहले मैं आपको समझाता हूँ, उसके बाद आप भी करके दिखाइएगा। एक रिएक्शन है बुक में, NO3-। ये मैं स्टार्टिंग अभी मैंने पढ़ाना शुरू किया है तो मुझे रिएक्शन अभी याद नहीं है, बट मैं बुक से वो रिएक्शन ले रहा हूँ और आपको समझाऊंगा
बोर्ड पर H, इसे लिखते हैं H एसिडिक मीडियम में। यहाँ बनेगा HSO4 माइनस प्लस NH4 प्लस NH4 प्लस। अब इसको देखिए, हमें क्या करना है, आयनिक फॉर्म में लिखना। आयनिक फॉर्म में लिखने का मतलब हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर को देखना है, ठीक है। समझिए, अभी इस पर +1 चार्ज होता है, इस पर आएगा -2 चार्ज, और इस पर माइनस है, तो इस पर अगर ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे तो इसका आयनिक फॉर्म +5 आएगा, ठीक है, 5 3 2 जा 6, और ये माइनस हो जाएगा, उधर जाएगा तो प्लस में एक माइनस हो जाएगा तो बचेगा 5। यहाँ पर अगर हम देखते हैं 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, और ये एक माइनस होगा और एक प्लस होगा, तो इसका हो जाएगा 7 + 1 8, इसका हो जाएगा 8, और यहाँ पर इसका 4 है, एक प्लस है, माइनस हो जाएगा 3। समझिए बाबू, हमें क्या करना है, सेपरेटली लिखना है। सेपरेटली लिखने का मतलब ये हुआ कि हम यहाँ लिखेंगे H2S, या S को हम सिर्फ लिखते हैं समझाने के लिए S को। S का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर -2 है। अगर हम इसको लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए, ये S जो S है वो किस में जा रहा है, S जा रहा है 8+ में, 8+। कहने का मतलब ये हुआ कि ये 2 इलेक्ट्रॉन और गेन निकाल रहा, 2 इलेक्ट्रॉन और अपना निकाल दिया, ठीक है। पहले 2 था, +6 इलेक्ट्रॉन निकालेगा। समझ में आ रहा, 2 निकाला, पहले 2 था, फिर 6 इलेक्ट्रॉन और निकाल लिया, तो कितना हो गया, 8+ हो गया, ठीक है। तो इसका हो रहा है क्या, ऑक्सीडेशन। इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। समझिए, जो इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। जो इलेक्ट्रॉन को निकालता है उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उसका क्या होता है, रिडक्शन होता है। देखिए, यहाँ +5 है, यहाँ पर -3, तो जो N है यहाँ पर इसका 5+ है। इन्होंने +3 इलेक्ट्रॉन को और ऐड करके ये क्या बनाया है, ये बना लिया है N। देखिए, ये +5 है, +5 देने के बाद -3 इलेक्ट्रॉन और दिया, उसके बाद ये माइनस कितना आ गया, -3, तो इसका आ जाएगा -8, ठीक है। कितना हो जाएगा, -8 इलेक्ट्रॉन, -8 इलेक्ट्रॉन। समझिए, 8-, समझ में आ रहा। 5 यहाँ है, 3 और लिया, 5 पहले से लिया था, 3 इलेक्ट्रॉन और ले लिया, तो इन दोनों को जोड़कर कितना हो गया, 8 माइनस इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा। अब देखिए, ये जो 8 है और यहाँ पर भी देखिए 8 है, तो इलेक्ट्रॉन को अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन इधर भी बैलेंस है और इधर भी बैलेंस। इधर 3 इलेक्ट्रॉन हो गया और इधर जो है 2 इलेक्ट्रॉन पहले से था, तो 6 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो कितना हो गया, -8। तो इधर भी ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, -8 +8 -8 +8 क्या हो जाएंगे, बैलेंस्ड हो जाएंगे। अब देखिए, हमें बैलेंस क्या करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। यहाँ पर कितने हैं, 4 ऑक्सीजन, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, तो हमें इस साइड में कितना है, 1 है। इधर 4 है, इधर 1 है, तो हमें इस साइड में H2O को जोड़ना है, ठीक है। H2O को जोड़ेंगे तो ये हमारा बैलेंस्ड हो जाएगा। इधर H2O देखिए, NO3 माइनस प्लस, यहाँ जोड़ देंगे H2O, ठीक है, प्लस H2S एरो, यहाँ पर आ जाएगा HSO4 माइनस प्लस, यहाँ पर आएगा NH4 प्लस 2H प्लस।
प्लस 2H प्लस। ठीक है, अब समझिए, देखिए ऑक्सीजन, देखिए 3, ये 4 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन। अब बच रहा हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए। हाइड्रोजन 2 और 2 इधर 4, 2 इधर है 6, सॉरी 2 2 4, इधर 4 है, इधर 4 2 6 1 7 है, इधर 7 है, इधर 4 है। तो 4 प्लस 3 यहाँ से जोड़ देते हैं, यहाँ पर प्लस 3 जोड़ेंगे तो इधर भी 7 हो जाएगा। इधर देखिए 4 2 6, 4 2 6 है, और इधर 7 हो गया, इधर 3 हमें जोड़ना है। तो देखिए मैं इसको अलग से लिख रहा हूं, NO3 माइनस प्लस H2O प्लस H2S प्लस 3H प्लस, अगर हम इधर जोड़ देते हैं तो अब आ जाएगा HSO4 माइनस प्लस NH4 प्लस 2H प्लस। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये H प्लस 3H प्लस और ये 2H प्लस, ठीक है, दोनों मैच कर रहे हैं। तो अगर हम 3H प्लस में से 2H प्लस को घटा देंगे तो यहाँ से एक खत्म हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा एक H प्लस। तो हम इसको पूरा लिख देते हैं, फाइनल NO3 माइनस प्लस H2O प्लस H2S प्लस, यहाँ बचेगा कितना बाबू, H प्लस बचेगा। क्यों? क्योंकि 2H यहाँ से माइनस हो गया, 3H प्लस से 2H माइनस हो गया, तो एरो लगाएंगे, फिर लिखेंगे HSO4 माइनस प्लस NH4 प्लस। ठीक है, यहाँ से ये गायब हो गया, ये खत्म, माइनस हो गया तो खत्म। अब बैलेंस कर लीजिए सब चीज़ें। हाइड्रोजन 4 1 5 हो गया, हाइड्रोजन 2 2 4 और 1 5 हो गया, बैलेंस है। ऑक्सीजन 3 1 4, ऑक्सीजन 4, सल्फर 1 सल्फर 1। अब इलेक्ट्रॉन बैलेंस कर लीजिए, -1 +1 कैंसिल, -1 +1 कैंसिल। ठीक है, रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस। ये आपका रिएक्शन हो गया बैलेंस। इजी होता है बाबू, बस थोड़ा से आपको क्या करना, समझना। ठीक है, बस यही फाइनल आंसर हो गया। इसको अलग से निकाल लिए, इसको ऐड कर दिए। देखिए 8 इलेक्ट्रॉन इधर है, 2 ये पहले से निकाला रखा था, 6 और निकाल दिया, 8 इधर हो गया। ये 5 पहले से ले रखा था, 3 और ले लिया, 8 हो गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन बैलेंस। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की देखिए तो प्लस है माइनस है, खत्म, माइनस प्लस खत्म। ठीक है, बाकी काउंट कर लीजिए, जितने ऑक्सीजन है उतने हाइड्रोजन, जितने ऑक्सीजन है उतने ऑक्सीजन, जितने हाइड्रोजन उतने हाइड्रोजन, सल्फर 1 सल्फर 1, बैलेंस्ड। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। चलिए इसको इरेज करके हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। सिर्फ ज़रूरत क्या है बाबू, मुझे रिएक्शन यहाँ से मैं बुक से ही देख के लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी रिएक्शंस याद नहीं है, लेकिन जो सॉल्व कर रहा हूँ वो बुक से नहीं देखता हूँ। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जाम्पल अगर हम समझते हैं, इसमें एग्जाम्पल दे रखा था, एक सिंपल सा समझते हैं। MnO2, Mn दिया है MnO2 प्लस HCl प्लस HCl दे रखा है, एरो MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O। चलिए अब इसका हम आयनिक फॉर्म लिखते हैं। यहाँ पर माइनस चार्ज 2 होता तो 2 2 जा 4, यहाँ पर आ जाएगा 4 प्लस, यहाँ पर +1 -1, यहाँ पर देखते हैं +2 -2, इसका 0, ये तो न्यूट्रल ही है। ठीक है,
अब देखिए यहां से देख रहे हैं +4 से -2 प्लस में जा रहा, तो हम इसको अलग लिखते हैं, सेपरेट लिखते हैं। Mn4 प्लस एरो लगाएंगे Mn2 प्लस, कहने का मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किया गया। इसमें क्या हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किया गया, इसका हो गया रिडक्शन। इसका क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। ठीक है, इसका क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। और फिर हम Cl को देखते हैं। Cl -1 है, उस तरफ जाके क्या हो रहा? 0 हो रहा। तो जो माइनस है, माइनस से 0 जा रहा है, मतलब प्लस की साइड में जा रहा। ठीक है, अभी माइनस है, माइनस के बाद अगर वो जा रहा है 0 में तो क्या है? प्लस में जा रहा है। ठीक है, क्योंकि माइनस खत्म हो प्लस में आ गया, हो सकता है प्लस के बाद +1 +2 इस तरीके से हो जाए। तो यहां पर अगर हम Cl को देखते हैं, Cl ये क्या कर रहा है? 2Cl है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके क्या बना रहा है? Cl2। इसका क्या हो गया? इसका हो गया रिडक्शन। ठीक है, इसका हो गया रिडक्शन। ओहो, रिडक्शन नहीं बाबू, ऑक्सीडेशन। इसका हो गया क्या? ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसका हो गया क्या? ऑक्सीडेशन। अब हम इसको बैलेंस करते हैं। इधर 2 ऑक्सीजन, इधर 1 ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? H2O जोड़ना है। ठीक है, क्या करते हैं? किस नंबर से मल्टीप्लिकेशन करते हैं? तो यहां पर हम लेते हैं MnO2 प्लस HCl MnCl2 प्लस Cl2 प्लस 2H2O। अब इधर 2 ऑक्सीजन, इधर भी 2 ऑक्सीजन, बच रहे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो H प्लस को जोड़ना है। इस साइड में 4 और इस साइड में 1। करना क्या है? मल्टीप्लिकेशन करना। O2 प्लस 4 है तो हम 4 से HCl को मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो MnCl2 प्लस Cl2 प्लस 2H2O। अब देखिए 4Cl, इस Cl से जब 4 में मल्टीप्लिकेशन हुआ तो 4Cl हो गया। देखिए यहाँ पर है, अगर 4 से हम Cl को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4Cl हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमने लिखा है। 4Cl जब 4Cl हो गया तो यहाँ से यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, 4 हाइड्रोजन, 4 2 2 दूना 4। ठीक है, तो समझ में आया? ये रिएक्शन क्या हो गया? बैलेंस हो गया। आप मैच कीजिए, जितना ऑक्सीजन होंगे उतना आपको इस साइड भी ऑक्सीजन मिलेंगे, जितना इस तरफ आपको हाइड्रोजन मिलेंगे उतना इधर भी हाइड्रोजन मिलेंगे, जितना Cl इधर मिलेगा उतने Cl इधर भी मिलेंगे। ठीक है, तो अब हम समझते हैं दूसरा एग्जाम्पल और समझते हैं। देखिए जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतना आपको समझ में आएगा। अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे बबुआ तो कैसे समझ में आएगा? ठीक है, फिर वही होगा कि बंदूक आपको चलाना आता नहीं, आप चले जाइए बॉर्डर पे। बंदूक आपको चलाना आए ही नहीं, आप चले जाइए बॉर्डर पे। आगे समझते हैं MnO4 माइनस, नेक्स्ट एग्जाम्पल MnO4 माइनस प्लस Fe2 प्लस Fe2 प्लस H प्लस एरो Mn2 प्लस Fe3 प्लस, उसके बाद क्या रखा? H2O। अब देखिए यहाँ पर हमें वही देखना, आयनिक फॉर्म में तो ये लिखे हुए हैं, हमें ये देखना है कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है। ठीक है, देखिए बाबू क्लास को पूरा देखोगे समझ में आएगा। ठीक है, मैं जल्दबाजी में कोई पढ़ाने की ज़रूरत नहीं रखता हूँ। जब तक देखिए पढ़ाने का मतलब ये होता है कि आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, सिलेबस ख़त्म नहीं करना है, समझ में आना चाहिए। जो चीज़ पढ़ाया जा रहा है वो चीज़ को समझना ज़रूरी होता है। अगर आप समझ गए तो आप खुद ही चैप्टर को सॉल्व कर सकते हैं।
फिर हम एक भी बताएंगे, दो भी बताएंगे, आप पूरे चैप्टर को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो फिर हम कितना भी बताएंगे आपको या पूरी सिलेबस रटा देंगे तब भी आपको समझ में नहीं आने वाला और आपका तैयार भी नहीं होगा। ठीक है, समझते हैं, अलग लिखते हैं। Mn, देखिए यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा +7। ठीक है, निकाल के हम आपको दिखा रहे हैं, एक निकाल देते हैं। Mn को मान लेते हैं X और इसका हो जाएगा प्लस, कितने ऑक्सीजन है 4, ऑक्सीजन पर चार्ज कितना होता है -2, होल मॉलिक्यूल पर कितना चार्ज है -1। ठीक है, ये जाएगा X हो जाएगा। X के बाद देखिए यहाँ पर क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस होता है, ये हो जाएगा 8, 4 2 जा 8 इज इक्वल टू -1। अब इसको इस साइड में ले जाएंगे, ट्रांसपोज करेंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा, 8 उधर जाएगा तो -1 और ये 8 उस तरफ जाके प्लस में हो जाएगा तो +8 हो जाएगा। ठीक है, +8 हो जाएगा तो x की वैल्यू निकल कर आएगा +7, तो इसी का लिखे हैं +7। ठीक है, ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर आया कितना, +7। ठीक है, अब समझते हैं। तो यहाँ पर कितना है 7 प्लस, यहाँ पर +7 लिखा गया है तो समझिएगा +7 लिखा गया, 7 प्लस हो गया। इसमें 5 इलेक्ट्रॉन को हम ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा Mn2+, किस में आ जाएगा, Mn2+ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है बाबू। ठीक है, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। Fe को देखते हैं, आप देख रहे हैं, अगर हम Fe को देखें तो यहाँ पर 2+ चार्ज है और ये क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दे रहा, Fe3+ में जा रहा। तो कहने का मतलब इन्होंने अपना एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया, तो इसका मतलब हो गया इसका ऑक्सीडेशन। इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। समझ में आ रहा बाबू। देखिए 7 है, 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए तो ये क्या हो गया, 2+ में आ गया। मान लीजिए आप किसी का 7 रुपये उधार है, आप उसको 5 रुपये दे दिए तो अब तो 2 ही रुपये आप बच रहा आपके पास उसे देने के लिए, तो 2 रुपये दे देना कभी हो जाएगा। बस ये चीज़ होता है रिडक्शन में। आप जिसका उधार है उसका पैसे पे कर दीजिए, आपके पास कम बचेंगे, यही चीज़ होता है। और ये तो दे रहा, लो मुझसे लो, इलेक्ट्रॉन मुझसे लो, तो ऑक्सीडेशन इसका हो रहा। अब देखिए समझते हैं बैलेंस कैसे करना, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए तो एक इलेक्ट्रॉन ये निकाला, एक इलेक्ट्रॉन Fe निकाला, 5 इलेक्ट्रॉन ने इन्हें लिया, तो जो इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं ये 5 इलेक्ट्रॉन Me ने ले लिया, Mn ने ले लिया। ठीक है, इन्होंने लिया 5 इलेक्ट्रॉन। और Fe की बात करें तो इन्होंने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन दिया। समझ में आ रहा, ये जो है Mn 5 इलेक्ट्रॉन लिया और Fe ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो इस 5 से गुणा हो जाएगा इसमें और ये 1 से गुणा हो जाएगा इसमें। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। अगर हम इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं, देखिए एलसीएम निकालेंगे 1 और 5 का, तो कितना आएगा, 1 1 जा 5 आ गया, 5 1 जा 5 हो गया। ठीक है, सॉरी 1 हो गया, तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे 5 1 जा 1, यही तो आ रहा मल्टीप्लिकेशन, यही तो हम कह रहे हैं मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आपसे, मल्टीप्लिकेशन ही तो करने के लिए कह रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो देखिए 5 से किस में मल्टीप्लिकेशन हो रहा, Fe में। ठीक है, और 1 से मल्टीप्लिकेशन किस में हो रहा है, Mn में। तो यहाँ अगर हम ऐसे लिख दें मल्टीप्लिकेशन, देखिए अलग लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं मल्टीप्लिकेशन इंटू 5 इलेक्ट्रॉन और इसका मल्टीप्लिकेशन 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से, इसका मल्टीप्लिकेशन 5वें वाले इलेक्ट्रॉन का इसके साथ होगा और जो 1 वाला होगा इसके साथ होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐसे मल्टीप्लिकेशन होता है। तो अब देखिए, अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होगा तो यहाँ पर भी होगा, कहने का मतलब जहाँ Fe है वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन 5 से होगा, जहाँ पर Mn है वहाँ पर 1 से मल्टीप्लिकेशन होगा। तो समझिए यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, पूरा लिखते हैं। अब पूरा लिखते हैं, MnO4 माइनस 5 से मल्टीप्लिकेशन हुआ तो यहाँ लिखेंगे +5 Fe 2 प्लस H प्लस,
एरो लगाएंगे, यहां पर क्या हो जाएगा Mn2 प्लस 6 में नहीं रहेगा 5, क्योंकि 5 से मल्टीप्लिकेशन हो रहा, 3 प्लस H2O। ठीक, इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो गए। ये Fe5 इधर 5 इधर हो गया। अभी हमें बैलेंस करना है ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन 4 इधर है, 2 इधर है, ऑक्सीजन 4 इधर 2 उधर। ठीक है, रिएक्शन में ही। हाँ, अब देखिए क्या करना है, सेम वैसे ही लिखना है MnO4 माइनस प्लस 5 Fe2 प्लस H प्लस, एरो लगाएंगे Mn2 प्लस 5 Fe3 प्लस इधर है तो 4H2O को ऐड कर देंगे, तो 4 ऑक्सीजन इधर और 4 ऑक्सीजन इधर। अभी सिर्फ हाइड्रोजन को बैलेंस करना। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन हो गए 8, और यहाँ पर कितने हैं 4। ठीक है, तो हमें क्या करना, 8 हाइड्रोजन को ऐड करना। तो लास्ट वाला पोर्शन लिखिए MnO4 माइनस प्लस 5 Fe2 प्लस 8 प्लस, यहाँ पर लिखेंगे Mn2 प्लस, यहाँ पर 5 Fe3 प्लस 4H2O। ठीक, अब करना क्या है, आयन इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन है उसको बैलेंस करना है। समझिए 5 3 जा 15, 5 से जब हम 3 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 15 हो जाएगा, मतलब 15 इलेक्ट्रॉन इधर और 15 2 17, 15 2 17, 5 3 जा 15, 15 प्लस 2 17, इधर 17 इलेक्ट्रॉन है। इधर भी देखिए 5 2 जा 10, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, और 10 प्लस 8 ये इलेक्ट्रॉन 18 हो गया, और माइनस ये 17 हो गया। देखिए 18 में से -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 ना आएगा, तो यही आया। 5 2 जा 10, 10 हुआ, 8 ये 18 हुआ, ये माइनस हुआ 17। ठीक है, 18 में से एक माइनस कर देंगे तो 17 आ जाएगा। यहाँ भी 5 3 जा 15 और 2 17। ठीक, इलेक्ट्रॉन भी बैलेंस, और इलेक्ट्रॉन भी बैलेंस हो गया बाबू, ऑक्सीजन भी बैलेंस, हाइड्रोजन भी बैलेंस। समझ में आया? इजी होता है, बस थोड़ा सा मेहनत करना। थोड़ा आपको जब मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन ये थोड़ा आ जाएगा तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक है, इरेज करें इसको, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बस रूल आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या हो रहा। ठीक, एसिडिक मीडियम में हो रहा, बेसिक मीडियम में हो रहा, किस मीडियम में हो रहा, तो वो भी थोड़ा देखना है। इजी होता है, और आपके लिए लेकर आएंगे हम। देखिए प्लस पॉइंट आपके लिए क्या है, छोटे बच्चों के लिए भी बता दे रहे हैं। क्लास 9th का मिलेगा आपको साइंस, SST और मैथ। ठीक है, इसके साथ में आपको मिल जाएगा ग्रामर, इसी चैनल पे मिलेगा बाबू। पढ़ने के लिए पढ़िए आप लोग। क्लास 10th का सेम चीज़ें, साइंस, SST एंड मैथ। क्लास 11th का मिलेगा आपको केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में दोनों पेपर मिलेगा, ऑर्गेनिक भी मिलेगा एंड इनऑर्गेनिक भी मिलेगा। ठीक है, इनऑर्गेनिक भी मिलेगा। ठीक, क्लास 12th का भी सेम चीज़ें मिल जाएगा, और इसका जो केमिस्ट्री मिल जाएगा क्लास 12th का और 11th का। ठीक है, जूलॉजी एंड बॉटनी की बात की जाए तो जूलॉजी एंड बॉटनी भी मिलेगा, वो थोड़ा अभी हमारे पास
जो है टीचर नहीं बॉटनी के, क्योंकि हम पढ़ा नहीं सकते बॉटनी। फिजिक्स की बात है, फिजिक्स भी हमारे पास अभी टीचर नहीं है, लेकिन हम जल्द ही टीचर ला के रख देंगे, वो फिजिक्स पढ़ाएंगे और जूलॉजी बॉटनी वाले अलग से आ जाएंगे। केमिस्ट्री हम पढ़ाएंगे, और अगर टीचर्स नहीं मिलते हैं तो बॉटनी जूलॉजी भी हम ही पढ़ा देंगे, ठीक है। और फिजिक्स की बात रहेगी, फिजिक्स के टीचर हमारे पास हैं, वो आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। ये प्लस पॉइंट है आप लोगों के लिए, और मेहनत कीजिए, खूब कीजिए, ताकि जेई, नीट, ये सब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं जो पढ़ने वाले होते हैं, ठीक है। जो पढ़ने वाले होते हैं उनके लिए ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं, और जो नहीं पढ़ते उनके लिए तो कॉम्प्लिकेटेड है ही, ठीक है बाबू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको ये भी बता दें, आपके लिए सिर्फ बैलेंसिंग का सिर्फ एक लेक्चर आपको मिलेगा, 1 शॉर्ट वीडियो। सिर्फ क्या मिल जाएगा, बैलेंसिंग करने के लिए आपको एक वीडियो, 1 शॉर्ट वीडियो मिल जाएगा सिर्फ बैलेंसिंग का। उसमें आपका इन्वॉल्व रहेगा एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम एंड न्यूट्रल मीडियम। ये सब इन्वॉल्व रहेंगे किसमें, बैलेंसिंग में। और उसमें सिर्फ आपको पढ़ाएंगे, बैलेंस करना सिखाएंगे, उसमें रूल नहीं बताएंगे। उसमें ना इलेक्ट्रॉन मेथड ना ऑक्सीडेशन मेथड। जहाँ ऑक्सीडेशन मेथड होगा सिर्फ हम बोल देंगे कि ये ऑक्सीडेशन मेथड से समझाएंगे, और जो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से होगा तो उसके हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से समझाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। मेहनत कीजिए और अपने फ्यूचर की ओर बढ़ते रहिए। थैंक यू।